स्थानीय निकाय चुनाव से पहले पहुंचेगा आरजे रमझाझर आपके नगर या गांव में और जनता पूछेगी सवाल ताल ठोक के। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। इन दिनों मौसम के उतार चढ़ाव की वजह से लोगों सहित समस्त जीव जगत में बीमारी का प्रसार हो रहा है, जिसके उपचार हेतु अस्पतालों में काफी भीड़भाड़ भी देखी जा रही है। परंतु नगर पंचायत बिल्हा क्षेत्र के उप स्वास्थ्य केंद्र की बात करें तो यहां पर लाखों रुपए की लागत से भव्य भवन का निर्माण तो जरूर करवा दिया गया है, परंतु अब तक उप स्वास्थ्य केंद्र में लोगों द्वारा केवल ताला लटका देखा जाता है। और यही वजह है कि यहाँ के डॉक्टरों सहित कर्मचारी सरकारी पैसे का गबन करते घरों में बैठे चाय की चुस्कियां लेते नजर आते हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। आपको बता दें कि नागरिकों को स्वास्थ्य इलाज देने के लिए हर क्षेत्र में उप स्वास्थ्य केंद्र सहित स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना की गई है, जहां पर 24 घंटे इलाज की सुविधा रहती है। परंतु बिल्हा अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत पासीद में उप स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य विभाग की घोर लापरवाही साफ साफ देखी जा सकती है। 24 घंटे इलाज की सुविधा देने वाले उप स्वास्थ्य केंद्र में महीनों महीनों ताला यूं ही लटका रहता है। इस उप स्वास्थ्य केंद्र में अब तक कौन डॉक्टर, कितने नर्स और कैसे स्टाफ हैं, आज तक यहाँ के रहवासियों ने नहीं देखा। चाहे इमरजेंसी हो या फिर किसी भी प्रकार का इलाज यहां पर बिल्कुल भी नहीं होता। ग्रामीणों द्वारा कई बार उच्च अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई, परंतु अब तक स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही व अड़ियल रवैये की वजह से इस उप स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ अधिकारी व कर्मचारियों के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। और यही कारण है कि लगातार यहां पर ताला लटका नजर आता है। खबर की पड़ताल करने जब आरजे रमझाझर के क्षेत्रीय संवाददाता मनहरण बंजारे के द्वारा उप स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया गया तो लगातार यहां पर एक हफ्तों में किसी भी दिन ताला खुला हुआ नजर नहीं आया। यहां पर दिए गए नंबर पर कई बार कांटेक्ट करने की कोशिश भी की गई, परंतु किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। हद तो तब हो गई जब पड़ताल में यह बात सामने आई कि डॉक्टरों के नहीं आने से सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले दवाइयों की खपत इस उप स्वास्थ्य केंद्र में नहीं हो रही है, मगर उच्च अधिकारियों के औचक निरीक्षण से बचने के लिए छुड़भैये कर्मचारियों द्वारा सरकार द्वारा दिए गए दवाइयों को उप स्वास्थ्य केंद्र के पीछे जला दिया गया है। टीवी स्क्रीन पर दिखने वाला यह नजारा इस बात की गवाही देता है कि इन एक्सपायरी हुए दवाइयों में कई दवाई ऐसे हैं जिनका एक्सपायरी अभी तक नहीं हुआ है, परंतु दवाइयों की खपत हो रही है और मरीजों का इलाज किया जा रहा है करके संबंधित उप स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर व कर्मचारियों द्वारा भारी मात्रा में सरकारी पैसों को दबाया जा रहा है, जबकि हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। बहरहाल उप स्वास्थ्य केंद्र के अधिकारी व छुड़भैये कर्मचारियों द्वारा सरकारी दवाइयों को खुले आसमान के नीचे जलाकर ग्रामीणों के अधिकारों का हनन करते हुए वायु प्रदूषण किया जा रहा है। भारी मात्रा में केमिकल के जलाए जाने से गंभीर बीमारियों का खतरा भी क्षेत्र में उत्पन्न हो गया है। आधे अधूरे जले दवाइयों को आसपास से गुजरने वाले जानवरों द्वारा चखा जाता है, सूंघा जाता है, जिसकी वजह से उन्हें भी खतरनाक बीमारियां चपेट ले रही हैं। आगामी दिनों में यह देखने वाली बात होगी कि खबर के प्रसारण पश्चात संबंधित निष्क्रिय विभाग कब तक जागता है और सरकारी पैसे को दोहित करने वाले अधिकारियों, डॉक्टरों व कर्मचारियों पर किस प्रकार से कार्रवाई करता है। नमस्कार, आरजे रमझाझर में आपका स्वागत है और मैं हूं मनहरण बंजारे। आज हम लोग बिल्हा क्षेत्र के एक उप स्वास्थ्य केंद्र पासीद में आए हुए हैं और यहां पर लोगों ने शिकायत किया था, ग्रामीणों ने, कि यहाँ पर उप स्वास्थ्य केंद्र तो खोल दिया गया है, लेकिन लगातार कई दिनों तक, महीना 2 महीना तक बंद ही नज़र आता है। हम लोगों ने यहाँ पर कई बार आना जाना भी किया है, जब भी देखें पूरा बंद नज़र आता है। आप देख सकते हैं यहाँ गेट के सामने इतना वो गाय का गोबर, इतना कचरा भरा हुआ है, इतना भरा हुआ है कि, और ये तो है ही गंदगी। स्वास्थ्य केंद्र के दरवाजे पे ही इतनी गंदगी है, स्वास्थ्य केंद्र के अंदर क्या होगा, जैसा भी है। और ग्रामीणों का शिकायत है कि यहाँ पर बहुत दिनों से, मतलब ये खुला नहीं है, और महीने में कभी खुलता है तो एक बार खुल जाता है, 2 बार कोई भी महीने में ऐसा खुला नहीं है। तो यहाँ हमारे साथ ग्रामीण उपस्थित है, उससे जानकारी लेते हैं, वो ज़्यादा जानकारी बताएंगे गाँव के बारे में। हाँ भैया, क्या नाम है आपका? गंगा प्रसाद यादव। तो यहाँ पर जो हॉस्पिटल खुला हुआ है, इसके बारे में बताएंगे क्या, ये कब खुलता है, कैसे? एक बार खुलते महीने में, तब बस कहाँ खुला थे। तो आपके यहाँ पर स्वास्थ्य के लिए खोला गया है, आपको बेनिफिट हो रहा है इसका कि नहीं हो रहा है? कहाँ हो पा रहे थे? हाँ, कहाँ हो पा रहे थे, खुला तो ना। आज तक कभी इलाज कराए यहाँ पे? नहीं तो वो नहीं आए थे तो कहाँ इलाज करा, सामने में है तो जरूर इलाज कराते ना, पड़ोसी में है तो ना। हाँ, पड़ोसी है तो दुनिया नहीं जाने पाएगा। चलो ठीक है, यहाँ पर और है ग्रामीण, उससे भी जानकारी लेते हैं कि बताओ यार, बताओ ये हॉस्पिटल कब कब खुलता है? हॉस्पिटल महीने में एक बार खुलता है
और ये तो सामने में ही दिख रहा है कि गाय का गोबर है, ये जबकि गर्मी के मौसम बरसात होता है तो अलग होता है। इसके लिए कम से कम हम सरकार से गुजारिश करेंगे कि वो चारों ओर बाउंड्री जैसे क्या तो इसके लिए और शिकायत किए हैं अगल बगल कहीं भी, किसी को भी? नहीं, शिकायत तो नहीं की है। शिकायत नहीं किया। क्या चाहते हैं यहाँ के लिए? यह है कि मैं रोज़ खुले हॉस्पिटल और हम सब ग्रामवासी को मतलब हॉस्पिटल का लाभ मिले। हाँ, बता क्या समस्या हो जाते कर लिए? हमारे गांव में तो बहुत बड़ी समस्या है कि हमने 3 से 4 साल तक के यहाँ खुला हुआ है। हम लोग को इसके कोई सिफारिश हम लोग को मदद नहीं मिला है जो स्वास्थ्य विभाग मतलब खोले गए हैं। इसे हम लोग को थोड़ी से भी बीमार पड़ना पड़ता है तो हम लोग को बिल्हा जाना पड़ता है। गांव में स्वास्थ्य केंद्र के माध्यम से हम लोग को उपचार नहीं मिल पाता है। तो जैसे यहाँ पर डिलीवरी पीरियड वाली महिला होती है, ऐसा तो उसके लिए क्या करते हैं आप लोग? उसके लिए कुछ नहीं करते, हम लोग को बिल्हा जाना पड़ता है। डायरेक्ट गांव में स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है ऑलरेडी, उसके बावजूद भी हमको बिल्हा जाना पड़ता है। तो क्या इससे आप खुश हैं या नाखुश है? इसके बारे में इससे बहुत नाखुश है। हम लोग को गांव में रहते हुए भी हम लोग को सुविधा नहीं मिल पा रही है, इसलिए हम लोग। बिला से राम भरद्वाज के साथ मनहरण बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।